नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा फैसला महिलाओं के पक्ष में आया है। उसमें यह कहा गया है कि मातृत्व अवकाश पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें संविदा और दैनिक वेतनभोगी महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। वर्तमान में यह भी देखा जाता था कि मातृत्व अवकाश जो है वो नियमित और संविदा कर्मियों को तो मिल जाता था, लेकिन उसके अतिरिक्त अब किन प्रकार के कर्मचारियों को मिलेगा? क्या उसमें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी शामिल होंगे? क्या अतिथि शिक्षक शामिल होंगे? जो कॉलेजों में या फिर स्कूलों में अतिथि शिक्षक होते हैं उन पर भी ये लागू होगा? क्या वो वैतनिक होगा? समस्त चीज़ों पे बात करेंगे कि किस प्रकार के हाई कोर्ट ने यह फैसला महिलाओं के पक्ष में दिया है। क्या सभी इसमें प्रभावित हो रहे हैं, सभी को लाभ मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है? समस्त चीज़ों पे बात की जाएगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार का फैसला हाई कोर्ट ने दिया है। इसमें स्पष्ट रूप से बोला गया है कि मातृत्व अवकाश पर हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें संविदा और दैनिक वेतनभोगी जो कर्मचारी हैं, महिला कर्मचारी हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो देखते हैं किस प्रकार का मामला सामने आया था। बिलासपुर जो है 14 जून 2026 का यह मामला है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कामकाजी महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि मातृत्व अवकाश जो है केवल नियमित कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। यानी कि पहले जो देखा जाता था कि मातृत्व अवकाश जो है वो नियमित महिलाओं को तो मिल जाता था, संविदा कर्मचारियों को भी मिल जाता था, लेकिन अन्य जो दैनिक वेतनभोगी या फिर अतिथि शिक्षक है उनको नहीं मिल पाता था। अभी हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो मातृत्व अवकाश है केवल नियमित कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। अदालत ने कहा कि संविदा दैनिक वेतनभोगी जो है, मास्टर रोल और अतिथि शिक्षक जो कर्मचारी हैं, अतिथि कर्मचारियों को भी मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाना चाहिए। नौकरी की प्रकृति के आधार पर महिलाओं के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कितनी अच्छी बात कही है, क्योंकि महिलाओं के हक में यह फैसला बहुत ही बड़ा कारगर सिद्ध होगा। सभी महिलाओं को इसकी पात्रता होगी, सभी महिलाओं को इसको लाभ मिलेगा। तो एक अच्छा फैसला जो है कोर्ट ने सामने रखा है, जिसमें सभी महिला प्रभावित होने वाली हैं। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मातृत्व अवकाश एक वैधानिक, संवैधानिक और मानवीय अधिकार है, जिसे केवल जो है कर्मचारी की नियुक्ति की श्रेणी के आधार पर नकारा नहीं जा सकता। मतलब केवल यह नहीं कहा जा सकता कि यह महिला जो है वो नियमित कर्मचारी है तो मिलेगा और नियमित कर्मचारी नहीं है तो नहीं मिलेगा। अब सभी महिलाएं इसमें सम्मिलित हो रही हैं। अतिथि व्याख्याता की जो है याचिका पर यह फैसला सामने आया है। अतिथि व्याख्याता ने इस प्रकार की फैसला जो याचिका जो है वो कोर्ट में पेश की थी, जिसमें हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला महिलाओं के हक में दिया है। यह मामला जो है रायपुर की एक अतिथि व्याख्याता द्वारा दायर याचिका से जुड़ा था। याचिकाकर्ता ने मातृत्व अवकाश अवधि का वेतन नहीं दिए जाने की चुनौती दी थी। वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि बहुत से अतिथि शिक्षक कॉलेजों में या फिर स्कूलों में मातृत्व अवकाश के नाम पे छुट्टियां तो दे दी जाती थी, उससे उनकी नौकरी बची रहती थी, मतलब नौकरी से निकाला नहीं जाता था। लेकिन जितनी अवधि तक वो मातृत्व अवकाश या फिर उस अवकाश में रहती थी उतनी अवधि तक उनको वेतन भुगतान नहीं किया जाता था। लेकिन जब नियमित और संविदा कर्मचारी उसमें रहते थे तो उनको मातृत्व अवकाश का भुगतान उस अवधि तक किया जाता था, जिसमें अतिथि शिक्षक, दैनिक वेतनभोगी या मास्टर रोल कर्मचारी प्रभावित नहीं होते थे। उनकी सैलरी कट जाती थी, केवल नौकरी बची रहती थी। इसमें जो है याचिकाकर्ता ने मातृत्व अवकाश अवधि का वेतन नहीं दिए जाने को चुनौती दी थी। विभाग ने यह कहते हुए लाभ देने से इनकार कर दिया था कि वह नियमित कर्मचारी नहीं है बल्कि अतिथि व्याख्याता है। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने विभाग के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया। इस तर्क को जो है उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा कि किसी महिला कर्मचारी को केवल अतिथि या फिर संविदा कर्मचारी बताकर मातृत्व अवकाश संबंधी जो है लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब विभाग ने यह कहा कि यह नियमित कर्मचारी नहीं है, एक अतिथि शिक्षक, अतिथि व्याख्याता कर्मचारी हैं, इसलिए इनको मातृत्व अवकाश की जो है संवैतनिक यानी कि वेतन दिए जाने की पात्रता नहीं है, जिसे कोर्ट ने जो है बहुत ही गलत दिया और सभी लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता, ऐसा कोर्ट ने कहा। नौकरी की प्रवृत्ति के आधार पे जो है नहीं हो सकता है भेदभाव। यह मामला क्या था, इसमें देखते हैं कि अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मातृत्व जो है एक प्राकृतिक और सामाजिक दायित्व है। ऐसे में महिला कर्मचारी की नियुक्ति का स्वरूप चाहे नियमित हो, संविदा हो, दैनिक वेतनभोगी हो या फिर मास्टर रोल पर कार्यरत हो, उसे मातृत्व संरक्षण और अवकाश के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार का फैसला जो है कोर्ट ने महिलाओं के पक्ष में कहा। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि मातृत्व अवकाश को केवल सेवा शर्तों का विषय मानना उचित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं की गरिमा और उनके संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है।
विभाग का फैसला जो है माना गलत, यानी विभाग ने जो फैसला दिया था उसको गलत ठहराया है। हाईकोर्ट ने संबंधित विभाग के उस निर्णय को गलत ठहराया जिसमें याचिकाकर्ता को मातृत्व अवकाश अवधि का वेतन देने से इनकार किया गया था। यानी कि बहुत से विभाग क्या बोले, सभी विभागों में ऐसा देखा जाता था कि नियमित कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश की वेतन जो है उनको प्रति माह भुगतान की जाती थी, लेकिन उससे अतिरिक्त जो अस्थायी कर्मचारी या फिर दैनिक वेतनभोगी या अतिथि व्याख्याता कर्मचारी हैं उनको अवकाश तो दिया जाता था, लेकिन वो अवकाश जो था वो बिना वेतन के था, उनको उस अवकाश अवधि का वेतन नहीं दिया जाता था। अदालत ने कहा कि अतिथि कर्मचारी होने के आधार पर वेतन रोकना कानून की भावना के विपरीत है और महिला कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन है। इस प्रकार की जो है कोर्ट ने आदेश दिया, जो है 3 माह में भुगतान का निर्देश भी दिया, मतलब जितनी अवधि उनका वेतन नहीं दिया गया था उसको 3 महीने में भुगतान करने का आदेश भी मिला। हाईकोर्ट ने संबंधित विभाग को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को मातृत्व अवकाश अवधि का बकाया वेतन 3 महीने के भीतर भुगतान किया जाए। यानी कि जो अवकाश की अवधि होती है वो 180 दिन या फिर 6 महीने होती है, उस अवधि के अवकाश के वेतन देने के लिए विभाग को निर्देशित किया। हजारों महिलाओं को इससे फ़ायदा मिला, क्योंकि महिलाओं के पक्ष में यह बहुत बड़ी फ़ायदा है। आज के टाइम में छत्तीसगढ़ को ही लें तो इसमें बहुत सी अस्थायी प्रकार की महिलाएं हैं जो बहुत से विभागों में कार्यरत हैं। कानूनी जानकारों के अनुसार इस फैसले का जो है असर केवल एक याचिकाकर्ता तक सीमित नहीं रहेगा। राज्य के कार्यरत हजारों संविदा, दैनिक वेतनभोगी, मास्टर रोल और अतिथि कर्मचारी, महिला कर्मचारियों को इस निर्णय से राहत मिली है। मैंने बार बार अपने वीडियो में यह बोला है कि इस प्रकार की जो वीडियो बनाई जाती है या फिर इस प्रकार की याचिका जो कोर्ट में लगती है, उससे जो भी फैसला सामने आता है उस फैसले से केवल याचिकाकर्ता को नहीं बल्कि उससे रिलेटेड समस्त लोगों को जो भी इस मामले में प्रभावित होते हैं या फिर होने वाले हैं या आने वाले समय में यदि उनको कुछ प्रभाव इससे मिलता है तो यह याचिका जो है उनके लिए कारगर सिद्ध होता है। इसी प्रकार से देखा गया है कि यह फैसला जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत, नगरीय प्रशासन और अन्य विभागों में कार्यरत बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह जो फैसला है किसी एक विभाग का ना होकर सभी विभागों में लागू होने वाला है। इस प्रकार का फैसला जो है कोर्ट ने अपने फैसले में विभाग में कार्यरत सभी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान दे दिया है, क्योंकि बहुत से विभागों में जो है अस्थायी कर्मचारी के रूप में जो पदस्थ महिलाएँ हैं उनको मातृत्व अवकाश के रूप में जो है वेतन का भुगतान नहीं किया जाता रहा। इस प्रकार का जो फैसला है महिलाओं के पक्ष में बहुत ही बड़ा फैसला है और कोर्ट ने इस प्रकार का फैसला महिलाओं के हित में कारगर सिद्ध होगा। यदि वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी हो या फिर जानकारी युक्त लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नए नोटिफिकेशन और अच्छे विज्ञापन और जानकारियों के साथ।